ये बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मैच कोई तज्जिया वगैरह नहीं होंगी, ये मुकम्मल ठोस मालूमात की बुनियाद पे होंगी। डिप्लोमेसी की दुनिया में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता और कनाडा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो कनाडा कल तक भारत को आंखें दिखा रहा, आज वही भारत का साथ चाहता है। कैनेडियन पार्लियामेंट में बात करते हुए कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिम हॉडसन ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। अब होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मजालिम ढाने वाले को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट, हट धर्मी की इंतहा करते हुए। जहां उन्होंने ये बात कही कि अब दोनों देशों के रिश्ते संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपसी सम्मान पर टिके। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ऊर्जा साझेदारी अब विकल्प नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता। इंटरव्यू के दौरान हॉडसन ने कहा कि दोनों देशों के बीते तनावों के बाद रिश्तों को रीसेट किया गया और अब ये साझेदारी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपसी सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा मिलकर सुरक्षित, टिकाऊ और लाभकारी ऊर्जा भविष्य गढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चीज नोट की हो कि कनेडियन जो गवर्नमेंट है, नई लिबरल गवर्नमेंट ही है, वो इंडिया के बड़े करीब हो रही है और कनेडियन पीएम मार्क कार्ने जो है, और उन्होंने एक लफ्ज इंट्रोड्यूस कराया, अ न्यू टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हॉडसन ने कहा कि भारत और कनाडा एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। जहां कनाडा स्वच्छ और पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में मजबूत है, वहीं भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। First of all, it's incredible to be here. I haven't been here since 2005, and it's just such a pleasure to be back. In many ways, our two countries are a perfect match. दोस्तों, जरा सोचिए, जो देश कभी भारत को हल्के में लेता था, आज वही देश भारत के दरवाजे पर सबसे बड़ी डील की बात कर रहा है। कनाडा में सत्ता बदलते ही हवा का रुख भी बदल गया है। नए प्रधानमंत्री के आते ही भारत को अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया समझ चुकी है कि आने वाले समय में अगर किसी के साथ खड़ा रहना है तो वो भारत है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह बदलाव मजबूरी है या भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अमेरिकी सदर ट्रंप के अपने हरीफों के साथ साथ अपने इत्तेहादियों के हवाले से गुज़िश्ता एक साल के जारहाना इक़दामात ने दुनिया को नई सफ़बंदियों पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल कोई बहुत बड़ी तब्दीली या कोई ऐसा ब्लॉक तो नहीं बना जिससे अमेरिकी इजारादारी को खतरा लाहक हो जाए। ताहम ट्रंप के इक़दामात से मुतासरा ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में एक जियोपॉलिटिक्स का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी भारत दौरे पर आने वाले हैं और मार्च में ये दौरा है। और इस दौरे में जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है वो ये कि कनाडा और भारत के बीच में $2.8 बिलियन का दो सौदा होने वाला है, यूरेनियम डील होने वाली है और ये सौदा 10 साल का है, एग्रीमेंट जिसको कहा जा रहा है। और ये सिंपल एग्रीमेंट तो नहीं कह सकते बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए। और सीधा सवाल ये है कि कनाडा जो अमेरिका के शेडो में माना जाता था, नजर आता था, अब कहीं ना कहीं अमेरिका की शेडो से निकलता हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ नजदीक क्या वो सारे देश जो कभी अमेरिका के नजदीक हुआ करते थे, ईयू जो अभी हमने देखा कि ईयू और भारत डील हुई मदर ऑफ। ये मार्क कार्ने के लफ्ज हैं। ये मार्क कार्ने ने कहा कि अगर हम मोदी को नहीं बुलाएंगे तो भाई हम किधर जाएंगे। ये हमारे लिए एक चैलेंज ये है। वो दिस इज व्हाट ही सेड, इन फैक्ट दिस इज व्हाट ही सेड। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्क कार्ने ने कहा। अब वो अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अमेरिका सबको टाइट कर रहा है, तो वो कह रहे हैं अच्छा अमेरिका अगर टाइट कर रहा है तो फिर क्या करें। अमेरिका सबको अगर टाइट कर रहा है तो क्या करें, ठीक है। और ये पॉइंट जो है, इट मीन्स कि ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज आर ओपनिंग अप विद चाइना। तो अमेरिका बेशक कहते रहे कि हमारे इनके साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, हम इस मसले में हैं, हम उस मसले में हैं,
इंडियंस जो हैं वो जो फ्रेंच हों, कनेडियंस हो, वो सारे समझ रहे हैं हमें तो काम करने की जरूरत है। अमेरिका भी हम कैसे एतबार करें, वो जो ग्रीनलैंड के ऊपर वो कह रहा है जी ये मुझे दो, नहीं तो चाइना और अमेरिका रशिया इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, ये मुझे चाहिए। मैं उसको देख रहा था, वो क्या नाम है, जो ग्रीनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहे थे पिछले 12 साल से कभी कोई कनाडा की जो गवर्नमेंट लीडरशिप है, चाइनीज कोई शिप जो है, मिलिट्री शिप हमारे पास नहीं आया। तो ये किन बुनियादों पे कह रहे हैं? तो ये चीजें जो हैं बेसिकली ये तमाम वेस्टर्न कंट्रीज कह रहे हैं कि अगर तो आप हमें डरा रहे हो चाइना से, तो भाई ना डराओ। उसकी वजह ये है, और हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, हमें मजीद चाइना के करीब कर रहे हो। तो ये फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी सीरियस फैक्टर्स बाय द वे, वन कैन नॉट इग्नोर दीज थिंग्स। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो टाइट कर रही है सबको, वो नहीं देखती G20 के दोस्तों को, G7 के दोस्तों को, अब इसलिए इंडिया को। तो ये बेसिकली सारे मजबूर हैं तमाम ममालिक, और मजबूर इसलिए हैं कि वो कहते हैं यार जैसे तैसे भी है, बस अब टाइम गुजारें। ये 4 साल हैं, अगली दफ़ा नई गवर्नमेंट आ गई, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिए तो हमारे लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा। और कनाडा जो है उसकी बड़ी मजबूत इकोनॉमिक टाइज हैं अमेरिका के साथ में। जो 75% जो चीज़ें कनाडा बनाता है वो अमेरिका जाती हैं, ठीक है जी। कनाडा चाइना के साथ वो ताल्लुकात नहीं है, बिकॉज 2018 में अगर आपको याद हो, जो हुआवे का जो एग्जेक्टिव था, उनका नाम था मेंग वंजू, हुआवे का जो एग्जेक्टिव था उसको कनेडियंस ने डिटेंशन कर ली थी। और फिर उन्होंने क्या किया कि 2 कनेडियंस को एस्पिनॉज चार्जेस पे पकड़ लिया था, कनेडियन चाइनीज ने। तो ये चीज़ें जो है ना वो हुई। और अब कैसे चाइना और कनाडा के ताल्लुकात दोबारा ऊपर जाएंगे? एक तरफ ट्रेड फ्रिक्शन है, बाकी चीज़ें भी हैं। दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर देश अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, और इसी वजह से भारत अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। कनाडा में नई सरकार आते ही सबसे पहला संदेश यही दिया गया कि पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात केवल कूटनीति नहीं है, बल्कि ये एक रणनीति है। पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह से अपनी इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ग्लोबल डिप्लोमेसी को मजबूत किया है, उसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया है। आज भारत अकेला ऐसा देश है जो पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ संतुलन बनाकर चल सकता है। यही वजह है कि जब दुनिया में ट्रेड वॉर्स, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, तब हर देश भारत को एक सेफ पार्टनर के रूप में देख रहा है। कनाडा भी अब समझ चुका है कि भारत को नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। पहले जो देश भारत को डेवलपिंग नेशन की तरह देखता था, आज वही भारत के साथ लॉन्ग टर्म और लार्ज स्केल अग्रीमेंट्स की बात कर रहा है। यह बदलाव किसी दबाव में नहीं, बल्कि भारत की कंसिस्टेंसी और क्रेडिबिलिटी की वजह से आया है। भारत ने बिना शोर मचाए अपने फैसलों से यह साबित किया है कि वो सिर्फ सुनने वाला देश नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। यही कारण है कि आज ग्लोबल लीडर्स भारत से जुड़ना चाहते हैं, भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भारत के साथ खड़े रहना चाहते हैं। आने वाला समय साफ संकेत दे रहा है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में सेकेंडरी रोल नहीं निभाएगा, बल्कि फैसले लेने वाली मेज पर बैठेगा। दोस्तों, अगर दुनिया बदल रही है तो उसका केंद्र अब भारत बनता जा रहा है, और यही सच्चाई कई देशों को एक एक करके भारत के करीब ला रही है।